आज के वीडियो में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दीदी, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। इस योजना के अंतर्गत महिला पुरुष दोनों को 18 ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के मुख्य बिंदु क्या है, इस योजना के अंतर्गत किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना होगा, ऑनलाइन की ऑफलाइन, आवेदन कब से शुरू होने वाला है, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, यह किस प्रकार की योजना है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से इस वीडियो में बताएंगे। तो ये देखिए दीदी, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से बताते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने 2023-24 के बजट के दौरान की थी। इस योजना का पूरा नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना अन्य नाम से भी जानी जाती है, जैसे पीएम विकास योजना या पीएम विश्वकर्मा स्कीम या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो यह योजना कई नामों से संचालित की जा रही है। 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विश्वकर्मा योजना को समस्त भारत में लागू करने के लिए दिनांक 17 सितंबर 2023 का दिन चुना है। पीएम विश्वकर्मा योजना अर्थात पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता प्रदान कर उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी करना है। यानी भारतवर्ष के जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, कामगार हैं, उनको और हुनरमंद बनाने के लिए, उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत क्रियान्वयन के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। अब आगे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शिल्पकारों और कारीगरों को, कामगारों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ऋण 5% ब्याज दर पर पहले चरण में दिया जाएगा। उसके बाद जब 1 लाख रुपए की वापसी अच्छे से ये लोग कर देंगे तो दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर वही सेम रहेगा 5%। और दूसरे चरण में कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और साथ में टूल किट भी इनको प्रदान किया जाएगा। जो भी हुनर इनके अंदर है, जिस काम में ये पारंगत है, उस काम के अंतर्गत, उस ट्रेड के अंतर्गत सरकार के द्वारा इनको जो है कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और प्रशिक्षण में इनको 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड कौशल प्रशिक्षण के दौरान दिया जाएगा। यानी प्रतिदिन जितने दिनों का प्रशिक्षण होगा, प्रतिदिन 500 रुपया प्रत्येक लाभार्थी को दिया जाएगा और 15,000 रुपए उन्नयन किस्म के औजार खरीदने के लिए दिए जाएंगे। यानी 15,000 रुपया इनको टूल किट औजार वगैरह खरीदने के लिए दिया जाएगा। उस औजार के माध्यम से ये अपने काम को नई तकनीकी के आधार पर आसान तरीके से कार्य कर सकेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इनकी जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी तो इनको अंतिम दिन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत इन्होंने कौशल प्रशिक्षण की ट्रेनिंग ली है और इस प्रमाण पत्र के आधार पे ये किसी भी जिले में रहकर, किसी भी सिटी में रह करके अपनी दुकान, अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री विकास योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो इसके बारे में देखिए। 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान जो है इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल है। यानी 18 प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत सभी शिल्पकार कामगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 18 ट्रेड कौन कौन से हैं, अभी आगे हम वीडियो में बताते हैं। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और ID कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता महज 5% की ब्याज दर पे दिया जाएगा। यानी यदि ये लोग कोई दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं, जिस भी कार्य में पारंगत हैं, उस कार्य से संबंधित ये कोई दुकान वगैरह खोलना चाहेंगे तो इनको सरकार की तरफ से ऋण भी दिया जाएगा। योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। इनकी मार्केटिंग में भी सपोर्ट किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं, किन किन ट्रेडों में इनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुल 18 ट्रेड हैं, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। कारपेंटर, जो लोग कारपेंटर का कार्य अच्छे से कर लेते हैं तो वह लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले इत्यादि लोग जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। कुल 18 ट्रेडों में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे तो पात्रता क्या होगी? केवल भारत के निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन पारंपरिक शिल्पकार या कारीगर हों, वही लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं जो पारंपरिक तरह से शिल्पकार या कारीगर हैं, जैसे बर्तन बनाने का कार्य कर रहे हैं, झाड़ू बनाने का कार्य कर रहे हैं, कोई टेलर हैं, कारपेंटर हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत उनके कार्य को और हुनरमंद बनाया जाएगा और इस योजना का लाभ उनको दिया जाएगा, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो आधार कार्ड लगेगा, मतदाता पहचान पत्र, कारीगर से संबंधित दस्तावेज अगर है कोई तो वो लगेगा, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इतने सारे दस्तावेज इस योजना के अंतर्गत लगेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभ लेने की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रक्रिया के आधार पे इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। तो इस योजना की शुरुआत जो है 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर की जाएगी और उस दिन इस योजना का शुभारंभ सभी राज्यों में किया जाएगा। यह योजना सभी राज्यों में संचालित की जाएगी क्योंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है। तो आवेदन की बात करें, कैसे आवेदन करना होगा, तो देखिए इसका आवेदन जो होगा ऑफलाइन तरीके से ही किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत आपको आवेदन करना होगा। तो इसका आवेदन आप किसी भी जनसेवा केंद्र पे जा करके करवा सकते हैं। बोलिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हमको आवेदन करना है, तो वो आपका आवेदन कर देंगे। जो भी दस्तावेज मांगेंगे आप उनको उपलब्ध कराइएगा तो आपका आवेदन हो जाएगा। और जब आपका आवेदन हो जाएगा तो आपको एक रिसीविंग रसीद मिलेगी, आप उसको सुरक्षित रखिएगा। उसके बाद आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो आपको बुलाया जाएगा और ये सभी लाभ है आपको प्रदान किए जाएंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित यही अपडेट आई हुई है, तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत करा दें। तो आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।